हाय ट्रेडर्स। जो आज का आप अगर चार्ट देखेंगे तो जो निफ्टी 50 है उसमें मार्केट कुछ ज़्यादा ही वोलाटाइल रहा और मार्केट साइडवेज करके मूवमेंट किया। ठीक है, लेकिन जो निफ्टी बैंक का चार्ट है उसने क्या किया, मॉर्निंग में अच्छा मोमेंटम किया लेकिन फिर उसके बाद मार्केट क्या किया, साइडवेज हो गया। तो इसके पीछे का आज का रीज़न क्या था? देखो, जैसा कि कल हमने एनालिसिस वीडियो में प्लान किया था, मैंने क्या बोला था कि जो 12 तारीख का चार्ट है ना, इस दिन कहीं ना कहीं क्या होंगे, यहाँ पर सेलर्स बैठे होंगे मार्केट में। ठीक है, क्योंकि इसमें सेलर्स को निकाला नहीं था। जब शुरू ही इतनी अच्छी रेड कैंडल बन जाती है तो क्या होता है, कोई सेलर ऊपर में जो है होगा वो एग्जिट नहीं करेगा जब तक मार्केट उसके अगेंस्ट में ना आए। तो यहाँ के सेलर्स मार्केट में ऑलरेडी बैठे हुए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस दिन भी मार्केट क्या किया, साइडवेज ही मूवमेंट किया और कहीं ना कहीं ये एक तरीके का नेगेटिव मूवमेंट ही था क्योंकि यहाँ बस एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी थी। तो ये चीज़ क्या हो रहा था, फेवर कर रहा था। और मैंने ये बोला था अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो उसको फर्स्ट में ही एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोला था मैंने? देखो, अगर मार्केट में नीचे साइड बायर्स नहीं बैठे हैं, अगर वो उनको टारगेट नहीं करने वाला है तो मार्केट को गैप डाउन खुलने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर वो गैप डाउन खुल भी गया तो गैप डाउन होने के बाद उसको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, अगर वो एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनाता है तो इससे हमको समझ आ जाएगा कि वो क्या है, नीचे में बायर्स बैठे हुए हैं और उनको टारगेट करने के लिए मार्केट नीचे भी जा सकता है। लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना दिया। इससे ये स्पेसिफाई हो गया कि ठीक है, मार्केट क्या करने वाला है, अपसाइड जो सेलर्स बैठे हुए हैं उनको टारगेट करने वाला है। ठीक है, तो जब मार्केट क्या हुआ, 9:40 तक एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया तो उस टाइम पे निफ्टी 50 क्या हो रहा था, अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 ने सिर्फ हाई ब्रेक किया था। ठीक है, और जब एक एक इंडेक्स ऑलरेडी अच्छा खासा मोमेंटम कर चुका होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, उतनी जल्दी उसमें रिएक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट इतने दिन से अच्छा खासा साइडवेज चल रहा था और इस दिन भी अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाया था। तो ऐसे जब होता है तो मार्केट में वो जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाते, इसीलिए वो दूसरे इंडेक्स में क्या करते हैं, बाइंग करने की ट्राई करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक फेक ब्रेकआउट भी दिया और फिर क्या किया, नीचे आता गया। अब देखो, इस साइडवेज का कारण क्या था कि जब मार्केट इस तरीके का मोमेंटम कर चुका होता है तो होता क्या है कि एक इंडेक्स ऑलरेडी अच्छा खासा मूव कर चुका है मार्केट में। ठीक है, अब यहाँ अपसाइड मार्केट के पास कोई अगर अपसाइड मार्केट के पास कोई सेलर बैठा भी होगा तो उसको मार्केट टारगेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर बायर आने लग जाएंगे इस ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि एक इंडेक्स ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो क्या होगा कि रिटेलर्स मार्केट में पोजीशन बनाने लग जाएंगे। तो जो ऑपरेटर हैं वो क्या करते हैं, वो उसी तरीके का मूवमेंट करते हैं जिस तरीके से रिटेलर्स अपना पोजीशन ना बना पाए और खासकर जहाँ पर वो प्रॉफिट बना पाए। क्योंकि क्या होता है कि जब मार्केट जहाँ पर अगर किसी सेलर को टारगेट करने जाएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होंगे, जो इंट्राडे में ज़्यादातर रिटेलर्स काम करते हैं वो प्रॉफिट में आ जाएंगे और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो इसीलिए वो क्या करेगा, यहाँ पर ऐसे जगह पे जरूर ब्रेकआउट देगा जहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स अपना पोजीशन बना रहे हैं। और दूसरा रीज़न क्या था कि ऑलरेडी क्या हुआ था, निफ्टी ने 13 तारीख को अच्छे खासे जो ऊपर यहाँ जो कॉल राइटर्स बैठे थे उनको निकाल दिया था। ठीक है, तो उनके ऑलरेडी पोजीशंस ख़त्म हो चुके थे, तो ऊपर जाके वैसे भी मार्केट को कोई फ़ायदा था नहीं निफ्टी 50 में। इसीलिए मार्केट ने क्या किया, और एक तो आज एक्सपायरी था। ठीक है, तो इसीलिए इतना वॉलेटिलिटी देखने को मिला और कहीं ना कहीं साइडवेज क्लोजिंग दिया। अब देखो, निफ्टी बैंक ने इसीलिए क्या किया, फर्स्ट 40 मिनट्स में अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया अपसाइड, क्योंकि निफ्टी बैंक का जो एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, इसीलिए निफ्टी बैंक क्या कर सकता है, अभी मूवमेंट कर सकता है। हो सके तो वो नीचे भी आ जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा। लेकिन निफ्टी 50 के पास क्या है, वीकली एक्सपायरी है, इसके कारण वो क्या किया, साइडवेज होने में उनको ज़्यादा फायदा है। क्योंकि देखो, ऊपर ऑलरेडी जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने पैसा बना लिया है, नीचे पुट राइटर ने भी पैसा बना लिया है, तो कहीं ब्रेकआउट देने का भी कोई फ़ायदा है नहीं। अब देखो, जो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी आ रहा है उसमें हो सकता है कि मार्केट ऊपर या नीचे कहीं निकल जाए, क्योंकि सेलर्स को मेन फ़ायदा तो हो ही चुका है। क्योंकि मार्केट क्या है, अगर बीच में भी है तो सेलर्स को तो उससे फ़ायदा होने ही वाला है, इसीलिए उनको उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। इसीलिए रीज़न था कि आज मार्केट ने अच्छा खासा साइडवेज और वोलेटिलिटी दिखाया। और प्रीमियम आपने देखा होगा कि निफ्टी 50 में तो प्रीमियम कहीं ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहे थे, ना कोई अच्छा सा मूवमेंट आ रहा था। इसीलिए निफ्टी बैंक ने भी क्या किया, अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिया और कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया। क्योंकि अगर एक इंडेक्स लगातार मूव करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी जब बाइंग हो जाती है ना, तो फिर रिटेलिंग में भी बाइंग शुरू हो जाती है। तो देखो, यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग हो गया होगा, इसीलिए मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है। सो देखते हैं कि जब मंडे को ओपन होता है मार्केट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओपनिंग कहाँ देता है और फिर किस तरीके से टारगेट करता है।